क्लास स्टार्ट कर दूं मैं किसी को अगर सबसे पहले हमारे पास शेड्यूल ये हमारे अगले इस पूरे बूट कैंप में कितनी क्लासेस हैं और कौन कौन सी क्लास में हम क्या क्या चीज सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आज पहली क्लास है और आज है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी फ्रॉम फेसबुक वया ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल कंटेंट, दोनों चीजों पर बात करेंगे। पेज को बनाना, क्रिएटर स्टूडियो को एक्सप्लोर करना, इसके ऊपर बात करेंगे। पेज सीपीएम क्या होता है, पेज आरपीएम क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और पेज का मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। रिकमेंडेशन क्या होती है, 1 मिनट व्यू क्या होता है, 3 सेकंड व्यूज क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सारी चीजों को हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, ताकि आगे जो आइंदा आने वाली आपकी क्लासेस हैं उनमें अगर आपको ये चीजें पहले से मालूम हो तो वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। उसके बाद दूसरी क्लास में हमारे पास कंटेंट क्रिएशन आ जाता है कि कंटेंट क्रिएशन, अच्छा कंटेंट बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम प्रीमियम कंटेंट की बात करेंगे, एशियन कंटेंट की बात करेंगे, चाइनीज कंटेंट की बात करेंगे। इस कंटेंट को फाइंड करना, इसकी एडिटिंग करना, ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज से ये कंटेंट हमने लेना है। तो अगली क्लास भी काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है और मेंटेनिंग 1 मिनट जो भी हम उसी को सीखेंगे। उसके बाद तीसरी क्लास में हमारे पास शेयरिंग आ जाती है। टाइप्स ऑफ शेयरिंग, कितनी टाइप्स की शेयरिंग होती है, कौन सी शेयरिंग से हमें क्या फायदा, कौन सी शेयरिंग से हमें क्या फायदा, बल्क शेयरिंग क्या होती है, रिकमेंडेशन शेयरिंग क्या होती है, शेयरिंग सेटअप कैसे बनाना है, आईडीज को क्या होती है, कैसे उनको सेटअप करके कैसे अपने मोबाइल फोन में सेटअप बनाना है, कैसे अपने लैपटॉप में सेटअप बनाना है। तो दूसरी क्लास है हमारी कंटेंट क्रिएशन है, तीसरी क्लास में हमारी शेयरिंग है। दूसरी क्लास में सीख लिया कंटेंट बनाना कैसे है, तीसरी क्लास में उस कंटेंट को आगे लोगों तक कैसे पहुंचाना है हमने वो सीखना। उसके चौथी क्लास में हमारे पास फॉलोअर्स, वॉच टाइम, एक्टिव वीडियोस, ये तीन चीजों के ऊपर हमारी डेडिकेटेड क्लास होती है कि फॉलोअर्स कैसे पूरे करने हैं, वॉच टाइम कैसे पूरा करना है, एक्टिव वीडियोस कैसे लगानी है। और फिर आरडीपी आ जाती है। आरडीपी क्या होता है, फिर आरडीपी का जो है वो सारा चक्कर स्टार्ट हो जाता है कि आरडीपी में अकाउंट कैसे बनाना है, आरडीपी को सेटअप कैसे करना है, कहां से लेनी है, कैसे मिलेगी। आरडीपी लेने के बाद अकाउंट सेटअप हो गया, पेज का क्राइटेरिया पूरा हो गया, पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, जिसके अंदर हम अपना बैंक ऐड करते हैं। तो वो चीज हमारी चौथी क्लास में। उसके बाद अगली क्लास में हमारे पास वॉल्यूशंस आ जाती हैं कि फेसबुक के ऊपर कितनी किस्म की वॉल्यूशंस हैं और कौन सी वॉल्यूशन से हमें क्या फायदा होगा, कौन सी वॉल्यूशन आ जाए तो उसको कैसे रिमूव करना है और किस वॉल्यूशन को कैसे अवॉइड करके चलना है। और उसके बाद हमारी सेम क्लास में पेआउट्स आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने वीडियोस भी लगा दी, शेयरिंग भी दे दी, पेज भी मोनेटाइज हो गया, पैसे भी बन गए, तो पैसे को अपने बैंक अकाउंट तक कैसे लेके आने, तो वो हम पेआउट्स के अंदर सारा कुछ सीखते हैं। पे आउट के अंदर रेमिटेंस किस दिन बनती है, इनवॉइस किस दिन बनती है, पे आउट के अंदर बैंक कैसे चेंज करते हैं, एडमिन कैसे चेंज करते हैं, पे आउट सोर्सेज क्या होती हैं, अगर पेमेंट फंस जाए तो फेसबुक टीम से राब्ता कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हमारी उस पे आउट वाली क्लास का हिस्सा। और अपना इंटरनेशनल बैंक कैसे बनाना है, जिसके अंदर हम अपना पेपाल भी बनाते हैं, पायोनियर का भी एक बैंक बनाते हैं और ट्रांसफरवाइज का भी एक बैंक बनाते हैं और इन सारे बैंक्स को हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारा सातवीं क्लास में आया था इंट्रोडक्शन टू रील्स बोनस कि रील्स बोनस क्या होता है, मेकिंग मनी थ्रू रील्स, हाउ टू गेट रील बोनस ऑन योर पेज। लेकिन इस क्लास को हम दूसरे या तीसरे स्पॉट पे ले आएंगे क्योंकि अभी रील्स की अपॉर्चुनिटी चल रही है तो हमें इससे फायदा उठाना है। आज की क्लास पूरी हो जाए, जो 4 5 6 अच्छी काम की चीजें हैं वो हमें समझ में आ जाए, उसके बाद हम फौरन बाद रील्स की क्लास कर देंगे। रील्स की क्लास ज्यादा लेट नहीं लेके जाएंगे क्योंकि रील्स अभी चल रहा है और काफी ज्यादा चांसेस है कि हम इस बूट कैंप में रील्स के चलते चलते अच्छे खासे पैसे बना लें। उसके बाद क्लास 8 आ जाती है जिसमें हम ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर बात करते हैं। ओरिजिनल कंटेंट बनाना, उसके अंदर हम फिल्म मेकिंग सीखते हैं, ओरिजिनल कंटेंट की एडिटिंग सीखते हैं, टाइप्स ऑफ कंटेंट, अपना लिस्ट सेलेक्ट करना, कौन कौन से चैनल्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं, इंगेजिंग कंटेंट कैसे बनाना है, कंटेंट को वायरल कैसे करना है और लाइसेंस वीडियोस का इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर क्लास 9 होती है जिसमें हमारे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं वो आते हैं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और जो सक्सेसफुल पेजेस होते हैं वो यहाँ पे खुलते हैं और उनके हम केस स्टडीज देखते हैं कि ये पेज ने क्या किया था जिसकी वजह से इस पेज ने इतने पैसे कमाए हैं, इस पेज ने क्या टेक्निक आजमाई थी जिसकी वजह से इस पेज ने इतने ज्यादा पैसे कमाए। उसके बाद
Q&A सेशन होता है उन सभी बंदों के साथ। उसके बाद हमारे पास क्लास 10 में मेकिंग मनी थ्रू यूट्यूब, यूट्यूब की एसईओ, यूट्यूब पे कंटेंट बनाना और ये सारी चीजें, मीटिंग विद फेमस यूट्यूबर्स। कुछ हम यूट्यूबर्स को भी यहाँ बुलाते हैं ताकि वो आपको अपना यूट्यूब का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें। उसके बाद अगली क्लास में हमारे पास अट्रैक्टिव थंबनेल, चैनल आर्ट्स, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट। फिर उससे अगली क्लास में हमारे पास यूट्यूब का एमसीएन होता है कि एमसीएन क्या होता है, एमसीएन से पैसे कैसे कमा सकते हैं और सेफ सीपीएम करके हम कैसे इधर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद गेट टुगेदर होता है हमारा लंच। उसके बाद हमारे पास आखिरी क्लास होती है जिसके अंदर हम बूट कैंप का प्रैक्टिकल मंथ एक्सप्लेन करते हैं। उसके अंदर आप सभी टीम्स को पेजेस दिए जाते हैं, आप सभी टीम्स को ग्रुप्स दिए जाते हैं, आप सभी टीमों को वो सारी चीजें दी जाती हैं जिनके ऊपर आप बैठ के सही तरह से काम कर सकते हैं। अरे तो मेकिंग मनी फ्रॉम फेसबुक 3 तरीके हैं जिनके ऊपर मेनली हमने बात की। फेसबुक से पैसा कमाने के काफी ज्यादा तरीके हैं, काफी ज्यादा वेज हैं, जिसमें हमारे पास स्टार्स भी है, फैन सब्सक्रिप्शन भी है, इंस्ट्रीमेंट्स फॉर ऑन डिमांड है, इंस्ट्रीमेंट्स फॉर ऑन लाइव है, डील्स है, बोनसेस हैं, काफी ज्यादा तरीके हैं जिनसे हम फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट में 2 तरह के बंदे हैं, एक वो जो यूएस डॉलर कमाना पसंद करते हैं और एक वो जो लोकल करेंसी कमाना पसंद करते हैं। अब जो इंस्ट्रीमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है वो यूएस डॉलर कमाता है, उसको फेसबुक से पैसे आते हैं। जो रील्स पे काम कर रहा है वो डॉलर कमाता है, उसको भी फेसबुक से पैसे आते हैं। जो सर्विसेज बेच रहा है, जो पेजेस बेच रहा है, वो पीकेआर में कमा रहा है और उसको कोई टेंशन नहीं है कि फेसबुक उसको पैसे दे या ना दे। दोनों केसेस में दोनों बंदे ठीक ठाक कर। अभी ये स्टार्ट में बताने का मकसद यही है कि हमारा एट द एंड गोल पैसा कमाना है। अगर यूएस डॉलर हमसे नहीं बन रहे तो हम अपनी लाइन चेंज करके सर्विसेज या हम पेज सेलिंग वाली साइड में जा सकते हैं, जो एक काफी ज्यादा अच्छा बिजनेस है। लेकिन इसके अंदर भी जो बंदा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है वही ज्यादा अच्छा काम करता है। पेज सेलिंग में पहले जिस तरह आमतौर पे पेज सेलिंग हो रही थी, लोग कर रहे थे मार्केट में पेज मोनेटाइज करते थे, 15,000 18,000 का बेच देते थे, 20,000 का बेच देते थे। हमारे पास एक स्टूडेंट आया, वो $300 का पेज बेचता है, 60,000। अब उसे पूछो किसको बेचता है, वो फाइवर अपर पे जाके मैं गिग लगाता हूँ, गिग लगा के मैं उधर जो है वो अपना पेज पोस्ट लगाता हूँ, गोरे मुझसे आगे पेज। अब जो 15-18,000 वाली चीज है वो 60,000 में, 65,000 में, 70,000 में गोरों को बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे तरीके काफी ज्यादा है पेज पैसा कमाने के, लेकिन अगर आप अपना तरीका थोड़ा सा चेंज कर लो तो उसमें आपको थोड़े टाइम में काफी ज्यादा पैसे आपको बन सकते हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रीमेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि इंस्ट्रीमेंट्स के अंदर 2 तरीके हैं। इस पूरे कोर्स में अगर हम ऑन डिमांड की बात करें तो ऑन डिमांड का मतलब है वो वीडियोस जो हम क्रिएटर स्टूडियो से जाके अपलोड करते हैं। और अगर हम लाइव की बात करें तो वो वीडियोस जो हम OBS, GoStream, थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू जाके लाइव करते हैं। ऑन डिमांड का मतलब क्रिएटर स्टूडियो हमने खोला, एयरप्लेन नोट नहीं होगा। ये दोबारा चलेगी क्लास, इनको नहीं कहना गाइस, नहीं ये दोबारा 1 घंटे 2 घंटे बाद में दोबारा चलूंगा क्लास में।
फॉर एग्जांपल हमारे पास पेज है, इस पेज की मोनेटाइजेशन के अंदर हम जाते हैं और मोनेटाइजेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास व्यू पेज एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है और इसके अंदर हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीजें जिनको हम सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास इस साइड पे आ रहा है इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड, इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड, और सबसे एंड पे हमारे पास इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव। अब ऑन डिमांड का क्राइटेरिया डिफरेंट है, लाइव का क्राइटेरिया डिफरेंट है। ऑन डिमांड के ऊपर एल्गोरिथम डिफरेंट रिएक्ट करता है, लाइव के ऊपर एल्गोरिथम डिफरेंट रिएक्ट करता है। 2018 में फेसबुक ने जब मोनेटाइजेशन निकाली थी तो उसने ऑन डिमांड के ऊपर मोनेटाइजेशन निकाली थी कि लोगों को कहा था कि आप वीडियोस लगाओ और उसके ऊपर मैं एड्स दूंगा और उन वीडियोस को मोनेटाइज करो और उससे पैसे कमाओ। तो 2018, 2019, 2020, 2021 में फिर फेसबुक ने इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव भी निकाल दिया। अब इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव निकालने की जरूरत ये पेश आई कि जो गेमर्स कम्युनिटी है उनको मोनेटाइजेशन दी जाए, जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो लाइव चलते हैं उनको मोनेटाइजेशन दी जाए, और ये सारे एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स जो लाइव आके पैसा कमाना चाहते हैं उन सबको मोनेटाइजेशन दी जाए। फेसबुक ने स्ट्रीम एड्स फॉर लाइव भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि कहता है फेसबुक अब आप लाइव आओ, जब तक लाइव चलेगी तब तक उसमें भी ऐड चलेगा और जब लाइव खत्म हो जाएगी तब उसके ऊपर भी ऐड चलेगा। दोनों के क्राइटेरिया डिफरेंट है मोनेटाइजेशन के, अभी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब पेज मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड का है। सबसे पहले हमारे पास 10,000 फॉलोअर होने चाहिए पेज के ऊपर। फेसबुक कहता है कि अगर आपने पेज से पैसे कमाने हैं, अगर आपने अपने पेज को मोनेटाइज करना है, यही क्राइटेरिया है। अगर आप ये फुलफिल करके अपने पेज को मोनेटाइज कर लेते हो तो आप उस पेज को मार्केट में भी बेच सकते हो, उस पेज पे काम करके खुद भी पैसे कमा सकते हो। तो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले 10,000 फॉलोअर्स, दूसरे नंबर पे 6 लाख मिनट का वॉच टाइम, मतलब 10,000 घंटे फेसबुक की तरफ से एक वॉच टाइम है कि पिछले 60 दिनों में आपकी वीडियोस के ऊपर 6 लाख मिनट लोगों ने गुजारे हैं, स्पेंड किए। मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कैसे एक दिन में 2 दिन में हमने अपने पेज को वॉच टाइम पूरा करना है। उसके बाद फेसबुक का तीसरी रिक्वायरमेंट है, उसमें फेसबुक कहता है कि 5 एक्टिव वीडियोस आपके पेज पे होनी चाहिए। फेसबुक कहता है आपके पेज पे कम से कम 5 वीडियोस लगी होंगी तो आप इसको लेके चलेंगे। उसके बाद चौथा क्राइटेरिया कि पेज मस्ट बी 30 डेज ओल्ड। तो कल के लिए हमारा पहला टास्क आ गया कि हमने पेजेस इकट्ठे करने हैं जो कि 30 डेज ओल्ड हों, जिनके ऊपर हमने इस पूरे बूट कैंप के अंदर काम करना है, जिनका हमने वॉच टाइम पूरा करना है, जिनका हमने फॉलोअर्स पूरे करने हैं। आप में से काफी ज्यादा लोगों के पास होंगे 30 डेज ओल्ड पेजेस, जिनके पास नहीं है वो मार्केट से भी ले सकते हैं। 15 रुपए 20 रुपए का एक पेज मिलता है, पूरी टीम मिलकर 5 6 7 8 10 पेजेस ले लो, वो आपके जो है वो अच्छा काम दे जाएंगे। और उन पेजेस को हम, क्योंकि हम अभी पेजेस बना तो लें, आप अभी जाए क्लास खत्म हो अपनी आईडी पे 2-3 पेजेस बना लें ताकि वो 30 दिन के बाद आपके काम आ जाए। लेकिन वो बना के अभी हम 30 दिन का वेट नहीं कर सकते, अभी हमें काम स्टार्ट करना है तो हमें कहीं ना कहीं से पेजेस चाहिए, तो वो हम पेजेस अभी फिलहाल मार्केट से लेके उसके ऊपर काम स्टार्ट कर लेंगे और हम उसके ऊपर जो जैसे जैसे हमारी आगे वाली क्लासेस होंगी तो शेयरिंग की क्लास में हम आईडीज लेके सेटअप बनाएंगे, एडिटिंग की क्लास में हम अपने सिस्टम्स के अंदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स और जो जो चीजें चाहिए वो सारी कंप्लीट करेंगे। तो ये क्लास बाय क्लास टास्क आपको मिलते जाएंगे। तो आज का पहला टास्क हो गया कि हमने 30 डेज ओल्ड पेजेस जो है वो अपने इकट्ठे कर दिए। उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रूमेंट से लाइव आ जाता है। सेम क्राइटेरिया 10,000 फॉलोअर, 6 लाख मिनट का वॉच टाइम, 5 एक्टिव वीडियोस, एक एडिशनल है जिसमें फेसबुक कहता है कि 60,000 लाइव मिनट्स में होने चाहिए। 60,000 लाइव मिनट्स मतलब आप लाइव वीडियो चल रही हो और लाइव के दौरान 60,000 मिनट्स लोगों ने उस लाइव के ऊपर स्पेंड किए हो, तब जाके वो इंस्ट्रूमेंट फॉर लाइव का क्राइटेरिया भी पूरा होता है। अब आप में से कितने लोगों को डिफरेंस पता है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिक पेज और प्रोफाइल पेज? प्रोफाइल पेज पता है किसी को क्या होता है? क्लासिक पेज, अच्छा क्लासिक पेज पुराना लेआउट जो पहले चलता था
उसको कहते हैं क्लासिक पेज। जो फेसबुक ने नया लेआउट निकाला है पेजेस का, जो सेलिब्रिटी स्टाइल है, जिसके अंदर गोल प्रोफाइल के जैसा जो पेज होता है, उसको कहते हैं प्रोफाइल पेज। आस्ता आस्ता फेसबुक सारे पेजेस को प्रोफाइल के अंदर तब्दील कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। और आप जब भी अपनी फेसबुक खोलते होगे तो सामने एक पॉपअप आता होगा रिव्यू चेंजेस का, कि हमने ये वाला पेज प्रोफाइल में कन्वर्ट कर दिया, ये वाला पेज प्रोफाइल में कन्वर्ट कर दिया। तो आस्ता आस्ता इस साल के एंड तक फेसबुक की कोशिश है कि सारे पेजेस को वो प्रोफाइल पेजेस में कन्वर्ट कर दे। प्रोफाइल पेज एक नया लेआउट है और कोई इसके अंदर खास कोई डिफरेंस नहीं है क्लासिक पेज से। अब ये हमारे पास सारा क्रिएटर स्टूडियो है। अब थोड़ा सा क्रिएटर स्टूडियो को समझेंगे कि क्रिएटर स्टूडियो क्या है। वीडियो की इनसाइट्स में जाके हम कैसे जो है वो अपनी वीडियो के इनसाइट्स देखेंगे। 1 मिनट व्यू क्या होता है, एवरेज वॉच टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर इनसाइट्स का ऑप्शन मिलता है, कि जिसके अंदर हम इनसाइट्स देख सकते हैं कि हमारे पेज पे कितने रीच आई है और कितना जो है वो हमारे पेज के ऊपर फॉलोअर्स जो है वो हमने जो टाइम ब्रैकेट सेलेक्ट की होगी उसमें आए हैं। तो हमारे पास ओवरव्यू में 261 मिलियन की टोटल रीच आई है इन सभी पेजेस के ऊपर। परफॉर्मेंस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे रिटेंशन में हमारे पास बताता है कि व्यूज कहाँ से आ रहे हैं। तो 92% व्यूज जो है वो रिकमेंडेशंस हैं। अब रिकमेंडेशंस क्या होती है ये भी जाके हम डिस्कस करते हैं कि रिकमेंडेशंस क्या है। जो सबसे पावरफुल चीज है इस पूरी गेम के अंदर, रिकमेंडेशन। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो वायरल होती है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, तो किसी एक फॉर्मूले के तहत वायरल होती है। और वो चीज क्या है उसको जो है वो हमने डिस्कस करना है। और यहाँ पे फॉलोअर्स से हमारे जो व्यूज आए वो ना होने के बराबर आए, और उसके बाद जो शेयर से व्यूज आए वो 6.43। उसके बाद जब आप अर्निंग्स के अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पे टोटल पैसे बताता है जो कि पेबल होते हैं। अब ये जो पैसे हैं जो अर्निंग्स के अंदर शो करता है या फिर कहीं भी शो करता है, उसके अंदर वो पैसे होते हैं जो कि आपका हिस्सा, ये सारा आपका हिस्सा है, ये सारा आपके पैसे हैं। फेसबुक का हिस्सा कहाँ होता है उसके ऊपर बात करते हैं। साथ आरपीएम आपको शो कर रहा है। आरपीएम क्या होता है ये भी ध्यान में रख लें। इसके बाद भी जब सीपीएम आरपीएम में भी जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। और इस साइड पे आपको मोनेटाइजेबल मिनट्स मिलते हैं, और नीचे आप जाते हैं तो आपको टॉप वीडियोस वगैरह ये हो। फॉर एग्जांपल टॉप वीडियो में पहली वीडियो हम खोल लेते हैं और वीडियो खोल के देखते हैं कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से इतने व्यूज आए और ये पैसे आए। तो सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे इसके अंदर भी हमने देखी है वो है रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन इधर 97% है। अब रिकमेंडेशन होती क्या है? प्लेटफॉर्म पे कुछ वीडियोस होती हैं जो कि चल रही होती हैं और फेसबुक या यूट्यूब या टिकटॉक उसे खुद ब खुद आगे से आगे अपने यूजर को रिकमेंड करता है। वो चाहे वो वॉच के सेक्शन में ले जाए, चाहे वो ट्रेंडिंग के सेक्शन में ले जाए, चाहे वो आपके यूट्यूब के होम पेज पे आ जाए, चाहे वो आपके टिकटॉक की फीड में आ जाए। कोई भी वीडियो अगर वहां पे आपको आती है तो उसको कहते हैं रिकमेंडेशंस। वो फेसबुक, यूट्यूब या टिकटॉक की रिकमेंडेशन से आपके पास पहुंची है। अब सभी वीडियोस रिकमेंडेशन में नहीं जाती। कौन सी वीडियोस रिकमेंडेशन में जाती है? अब रिकमेंडेशन में अगर आपने समझना है तो आपने इन चीजों को समझना पड़ेगा। जो कि हमारे पास पहली चीज आ जाती है 3 सेकंड व्यूज,
उसके बाद 1 मिनट व्यू, उसके बाद एवरेज वॉच टाइम। अब 3 सेकंड व्यूज क्या होता है? स्क्रॉलिंग करते हुए मेरे सामने एक वीडियो आ गई, उसको मैंने 3 सेकंड तक देख लिया तो 3 सेकंड व्यू काउंट हो गया। अब एल्गोरिथम क्या देख रहा है कि 3 सेकंड व्यू तो इसने देख लिया, इतने बंदों को मैंने वीडियो भेजी, उन सब ने 3-3 सेकंड तक देखी। अब कितने लोग जो है वो 3 सेकंड से निकल के आगे पहले मिनट तक पहुंच रहे। अगर बंदों की ज्यादा तादाद पहले मिनट तक पहुंचती है तो वीडियो और से और वायरल होती है। तो इससे क्या चीज हमें पता चलती है कि हमने जो भी अपनी कल की जो अगली क्लास होगी जिसमें जो हमने एडिटिंग करनी है, अगर हमने अपना कंटेंट बनाना है, चाहे वो ओरिजिनल है या नॉन ओरिजिनल है, पहला मिनट हमने बड़ा पावरफुल रखना है, जिसकी वजह से हमें रिकमेंडेशन मिलेगी। और मेन गोल ही रिकमेंडेशन है, क्योंकि रिकमेंडेशन ऐसी चीज है जिसमें आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आप सो भी रहे हो, आपके पैसे की चीज बन रहे होते हैं, प्लेटफॉर्म खुद ब खुद, एल्गोरिथम खुद ब खुद आगे सागे लोगों को रिकमेंड करता है। अच्छा, तो 12 मिलियन 3 सेकंड व्यूज थे, तो हमारे पास 4.6 मिलियन यहाँ पे 1 मिनट व्यू आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद अगली चीज है एवरेज वॉच टाइम। अब ये देखता है कि चलो 1 मिनट व्यू मैंने देख लिया, अब एवरेज बंदा जो वीडियो के ऊपर आ रहा है वो आके कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर वो भी ज्यादा बंदे आके ज्यादा टाइम वीडियो के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो और वायरल होती है और आपको और पैसे बन के आते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज खोल लेते हैं कि हमारे पास रिकमेंडेशंस में सबसे पहले 1 मिनट व्यू जो है वो तकरीबन 40% 3 सेकंड व्यूज का होना चाहिए। हम वीडियो लगा के जब अपनी इनसाइट्स में जाके चेक करेंगे तो ये 40% होना चाहिए। 40% ना हो तो हम अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे, फिर वीडियो लगाएंगे, फिर जाके चेक करेंगे, फिर नहीं है फिर लगाएंगे, फिर जाके चेक करेंगे, फिर नहीं है तो फिर लगाएंगे। बार बार हमने ये प्रैक्टिस करनी है जिससे हमारा 1 मिनट भी इम्प्रूव होगा। यही सारी प्रैक्टिस है, यही सारी गेम है कि एक दफा आप समझ गए अगला क्या देखना चाहता है, अगर आप वैसा कंटेंट बनाना शुरू हो गए लोगों की दिमाग के मुताबिक कि अगला आपको समझ में आ गई है कि अगला क्या देखना चाहता है, तो ये काफी जल्दी इसके अंदर फिर आपको सक्सेस मिल जाती है। क्यों? क्योंकि फिर आप एल्गोरिथम को समझ के चल रहे हो। यहाँ पे काफी ज्यादा काम, काफी ज्यादा चीजें हैं जो मैं बताता हूँ। और पिछला बूट कैंप भी था, उससे पिछले भी स्टूडेंट्स थे, उससे काम कर रहे हैं, जो ट्रक की बत्ती बताया, ट्रक की बत्ती के पीछे लग के काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के एल्गोरिथम को समझ के जिन्होंने काम किए, जिन्होंने ऐसा ऐसा काम किया जो मैंने सोचा भी नहीं था, वो काफी अच्छा कर रहे हैं। आप समझ लें कि कोई महीने का $10,000 कमा रहा है, $15,000 कमा रहा है, $20,000 कमा रहा है। और ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ पे आएंगी और आप पूरे 2 महीने ऐसी एग्जांपल्स को यहाँ पे देखेंगे। तो मेन चीज है काम करना, लेकिन थोड़ा नई आइडिया के साथ, थोड़ा हट के, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके। कंटेंट क्रिएशन की क्लास में हम 20-25 किस्म के कंटेंट देखेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हजारों कंटेंट जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। और जिस कंटेंट के अंदर रश नहीं है, उस कंटेंट के अंदर अगर आप जाओ तो आप जल्दी जो है वो ज्यादा पैसे कमा सकते हो, जल्दी आपका छक्का लग सकता है। उसके बाद इसके अंदर हमारा तीसरी चीज जो चाहिए वो चाहिए शेयरिंग। अब शेयरिंग हमारी निश रिलेटेड होनी चाहिए। निश रिलेटेड शेयरिंग से मुराद, फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक करंट अफेयर्स के ऊपर है, आपने वीडियो बनाई है जो कि करंट अफेयर्स के ऊपर है, उसको अगर आप न्यूज़ के ग्रुप्स के अंदर शेयर करोगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका टॉपिक करंट अफेयर्स का है, उसको उठा के आप रेसलिंग के ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे हो, तो रेसलिंग के मेंबर्स उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो सबसे पहले तो आपको 1 मिनट व्यू नहीं देंगे, 3 सेकंड तक तो देख लेंगे, आगे पहले मिनट तक नहीं जाएंगे क्योंकि कंटेंट में इंटरेस्टेड ही नहीं। उसके बाद एवरेज मिनट व्यू भी खराब हो जाएगा, रिकमेंडेशन अप हो जाएगा। तो शेयरिंग हमने जब भी देनी है अपनी कैटेगरी से रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड ग्रुप्स के अंदर देनी है। और ये हम जब अपनी शेयरिंग की क्लास आएगी उसके अंदर
काफी टाइम लगा के ये चीज देखेंगे, सर्च करेंगे कि अपने कंटेंट से रिलेटेड हमने ग्रुप्स कैसे फाइंड करने हैं। उसके बाद वीडियो लेंथ, फेसबुक के ऊपर 1 मिनट से लेकर 3 मिनट वाली वीडियो भी मोनेटाइज होती है, लेकिन उसके ऊपर बैनर ऐड होता है। बैनर ऐड जो कि नीचे शो कर रहा होता है, आजकल रील्स के ऊपर भी आपको बैनर ऐड शो कर रहा होता है। 3 मिनट से ऊपर चले जाओगे तो स्किपेबल ऐड आ जाती है। 3 मिनट से ऊपर वाली वीडियो के ऊपर आप स्किपेबल ऐड लगा सकते हो। स्किपेबल ऐड के पैसे थोड़े ज्यादा मिलते हैं, लेकिन अगर आपकी वीडियो लंबी होती है थोड़ी, फॉर एग्जांपल 8 मिनट से ऊपर है, 9 मिनट 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट तक अगर आपकी वीडियो है तो, और आपकी वो वीडियो रिकमेंडेशन में चली जाती है, तो आपकी उस लंबी वीडियो की वजह से फेसबुक पे यूजर टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा है, और फेसबुक की भी कोशिश यही होती है कि रिकमेंडेशन में थोड़ी लंबी वीडियो डालें ताकि जो व्यूअर है वो भी इंगेज रहे। तो रिकमेंडेशन में अगर आप 8 मिनट से ऊपर की वीडियोस बनाते हो तो आपका काम अच्छा चल सकता है और आपको फायदा भी है। एट द एंड हमारे पास यहाँ पे भी आ जाता है कि मेन चीज क्या है, कंटेंट। और अगली क्लास जो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी इन चीजों को लेके कि कंटेंट अच्छा कैसे बनाया जाए, कितने किस्म के कंटेंट होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, कहाँ से कौन सा कंटेंट लेना है, कहाँ से कौन सा कंटेंट लेना है, कैसे उसकी एडिटिंग करनी है और कैसे उसको डिलीट करना है। अब हम आएंगे सीपीएम आरपीएम की तरफ। इसको भी समझ लेंगे सीपीएम क्या होता है, आरपीएम क्या होता है। आप में से कोई बिल्कुल फ्रेश है जिनके सर के ऊपर से जा रही है बात? 1 2 3 4 5 6 समझ आ रही है? थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक हो गया। आप जो है ना, जो बिल्कुल फ्रेश है ना, क्योंकि वो मेरी स्पीड थोड़ी डिफरेंट है, बड़ी स्पीड पकड़ी के मुझे दिखला है कि अभी याद है कि फ्रेशर में बैठे हैं कि आपको जो चीज प्रॉब्लम हो अपना लीडर जो है उससे जाके फिर एक दोबारा से जो है ना क्लास उससे पूछ लेना कि ये चीज मुझे समझाओ, ये चीज मुझे समझाओ, ये चीज मुझे समझाओ, वो आपको चीजें बता देगा। ठीक है, अब सीपीएम अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एड सीपीएम। सीपीएम क्या होता है? सीपीएम होता है कॉस्ट पर माइल या कॉस्ट पर 1000 एड इंप्रेशन। 1000 एड इंप्रेशन पे एडवर्टाइजर फेसबुक को कितना पैसा दे रहा है उसको कहते हैं सीपीएम। अब सीपीएम फ्लक्चुएट करता है आपकी व्यूअरशिप के हिसाब से। सबसे पहले तो फ्लक्चुएशन इसको ये चेंजेस इसमें आते हैं कि कौन सी कंट्री में वीडियो देखी जा रही है। प्रीमियम का सीपीएम अलग होता है, इंडियन का सीपीएम अलग होता है, पाकिस्तान का सीपीएम अलग होता है, चाइनीज कंटेंट का सीपीएम अलग होता है। तो ये सबसे पहले तो रीजन के हिसाब से वेरी करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो मंथ की डेट चल रही है उसके हिसाब से बड़े फ्लक्चुएट करते हैं कि मंथ स्टार्ट में फेसबुक के पास खुद एडवर्टाइजर होता है, एडवर्टाइजर भर भर के एड्स देता है और फेसबुक के पास भर भर के एड्स आते हैं, वो वीडियोस के ऊपर भर भर के एड्स लगाते हैं और सीपीएम मार्केटिंग सब कुछ अच्छा रहता है। आस्ते आस्ते मंथ एंड के ऊपर आपका सीपीएम थोड़ा लो हो जाता है, आरपीएम भी लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजर थोड़ा एड्स कम हो जाते हैं फेसबुक के पास। तो ये दो रीजंस, एक तो मंथ की डेट और दूसरा फर्क क्या है आरपीएम और सीपीएम। वही अभी सीपीएम पहले बता दूं, उसके बाद मैं आगे में जाता हूं। सीपीएम में अब फॉर एग्जांपल अगर आप प्रीमियम कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो,
ऐसा कंटेंट जो कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी में देखा जाता हो, तो उसके ऊपर आप अगर 1 मिलियन व्यूज लेते हो तो आपके $500 से लेकर $1500 के बीच में रहते हैं पर मिलियन व्यूज के ऊपर। अगर आप एशियन कंटेंट करते हो तो आपको 1 मिलियन के ऊपर $50 से लेकर $200 के बीच में मिलते हैं। और अगर आप चाइनीज कंटेंट करते हो, चाइना में फेसबुक बैन है, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, इस तरह की कंट्रीज में जब आप वीडियोस डालेंगे जहाँ पे लाखों करोड़ों चाइनीज माइग्रेटेड है, तो वहां पे आपको 1 मिलियन के ऊपर $1000 से लेकर $2000 के बीच में मिलते हैं। सीपीएम डिसाइड करता है कि आपको 1 मिलियन के ऊपर कितने पैसे मिलेंगे। सर ये 1 मिलियन जो है 1 मिनट व्यू जो काउंट होगा 3 सेकंड व्यूज की बात है। 3 सेकंड जो व्यू है वो 3 सेकंड व्यूज, क्योंकि अगर आपके 3 सेकंड व्यूज 1 मिलियन है तो एल्गोरिथम में उसके 1 मिनट व्यू जाहिर सी बात है 2.5, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख होंगे, तो उस हिसाब से आपके इतने पैसे बन जाने चाहिए। अगर आपके 3 सेकंड व्यूज 1 मिलियन है और अगर आपके 1 मिनट व्यू 1 लाख है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो 1 लाख होता तो एल्गोरिथम कभी भी इसको 1 मिलियन तक लेके नहीं जाता, जाने नहीं देता। तो अभी हम इधर 3 सेकंड यूज कीजिए वो बात कर रहे हैं। सर एशियन कंटेंट में तो ये इंडियन आ गया ना, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब का जो कंटेंट है इसके अंदर हम एशियन को लेके चलते हैं। हमारे मतलब अगर 1 मिलियन 3 सेकंड व्यूज है 1 मिलियन, और अगर ऐड इंप्रेशन 1 मिलियन ना हो तो उसमें तो ऐड इंप्रेशन के पैसे देते हैं ना नहीं। ये मिलियन व्यूज से देने आते हैं। 1 मिलियन के ऊपर इतने ऐड इंप्रेशन चल जाते हैं जिससे इतने पैसे बन जाते 1 हैं। मिलियन ऐड इंप्रेशन से होता है। ऐड इंप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अब हम ऐड इंप्रेशन के ऊपर जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ऐड इंप्रेशन से, अब फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास ऐड इंप्रेशन है 17 लाख, 1.7 मिलियन ऐड इंप्रेशन है यहां पे हमारे पास। अब सीपीएम वो पैसा है जो कि फेसबुक को एडवर्टाइजर ने दिया। अब यहां से सीपीएम से आप अपनी अर्निंग कैसे कैलकुलेट करोगे ये भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कुछ आजकल नई अपडेट है जिसके अंदर फेसबुक इसको जीरो कर देता है, एस्टिमेटेड अर्निंग को एड इंप्रेशन दे रहा होता है, सीपीएम दे रहा होता है, और साइड पे लिख देता है कि आपका रेवेन्यू 7 दिन के लिए होल्ड हो गया। तो ये केस के अंदर कैसे आपने जो है वो चीज फाइंड करनी है, कैसे अपनी अर्निंग जो है निकालनी है, तो हम कैलकुलेटर खोल देते हैं। सबसे पहले तो सीपीएम हमारे पास है कॉस्ट पर 1000 एड इंप्रेशंस, मतलब हमारे जितने भी टोटल एड इंप्रेशंस हैं उनको हम 1000 से डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास एड इंप्रेशन है 1784 747 1.7 मिलियन हमारे पास टोटल एड इंप्रेशन है। इसको हमने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो हमारे पास 1784 की वैल्यू आती है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने सीपीएम के साथ। हमारा सीपीएम क्या है 1.5। अब 2694 2694 इस वीडियो की टोटल अर्निंग, जो इस वीडियो ने टोटल कमाया है ये वो है 2694। अब इसमें से 45% फेसबुक अपना रखता है, 55% आपको देता है, तो इसका परसेंटेज हम मल्टीप्लाई बाय 55 अगर हम करें तो हमारे पास 1482 और इधर 1484 अप्रोक्सीमेट में आ रहा है। तो मतलब फेसबुक के ऊपर दुनिया में जितने भी वीडियोस लगती हैं उन सभी वीडियोस का 45% फेसबुक पे रखता है। तो फेसबुक इटसेल्फ बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है। बैठे बैठे हम फेसबुक को फायदा दे रहे हैं, फेसबुक हमें फायदा दे रहा है, और टोटल जितना भी ऐड फेसबुक को मिलता है उस ऐड की इनकम का 55% सिर्फ हमें मिलता है, बाकी फेसबुक जो है वो रख लेता है अपने से। अब ये ऐड इंप्रेशन कैसे आते हैं? डेफिनेटली वीडियो वायरल होती है, वीडियो
वीडियो वायरल होती है तो एड्स आते हैं। अब यहाँ पे ये एड इंप्रेशन भी डिपेंड करते हैं, वीडियो छोटी है लंबी है। 3 मिनट वाली वीडियो के ऊपर 1 ऐड चलेगा, 5 मिनट वाली वीडियो के ऊपर 2 ऐड चल सकते हैं, 8 मिनट वाली के ऊपर 3 ऐड चल सकते हैं। तो वीडियो की लेंथ भी डिपेंड करती है कि आपको ऐड इंप्रेशन ज्यादा आने वाले हैं या कम आने वाले हैं। ऐड इंप्रेशन ज्यादा आते हैं तो डेफिनेटली थोड़े व्यूज पे भी आपके ज्यादा पैसे बन जाते हैं और आपको फायदा हो जाता है। ये था सीपीएम कॉस्ट पर 1000 ऐड इंप्रेशन। आरपीएम होता है रेट पर 1000 मोनेटाइज मिनट्स। अब इसमें से फेसबुक इसकी अर्निंग जो है वो निकाल के अभी देखेगा कि इतने मिनट्स जो है वो मोनेटाइज हुए थे और उनको एक रेट निकाल के आपको दे देगा। आरपीएम पूरे पेज का होता है, सीपीएम एक वीडियो का होता है। आरपीएम जितने पेज पे टोटल मोनेटाइज मिनट्स हुए होंगे उन सब का शो करेगा, किसी सिंगल वीडियो का कभी भी आरपीएम फेसबुक शो नहीं करता। सिंगल वीडियो का सीपीएम शो करता है, आरपीएम आपको वो अर्निंग्स के अंदर जाकर दिखाता है, जैसे अभी इनके पहले देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें शो कर रहा है आरपीएम 0.31 मोनेटाइजेबल व्यू। आरपीएम मोनेटाइजेबल पर मिनट व्यू हमें मिला 242.6 मिलियन, जिसकी वजह से भी हमें आरपीएम मिल गई, ये हमें अर्निंग हुई। अब यहाँ पे हमारे पास और हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास क्रिएटिव टूल्स का आता है मोनेटाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर हमें एक साउंड कलेक्शन मिलती है और हम ये म्यूजिक जो है वो फेसबुक के ऊपर यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। उसके बाद नीचे हमारे पास सेटिंग आ जाती है। सेटिंग के अंदर हम पेज के अंदर या आपने अगर एडमिन ऐड करना हो निकालना हो तो यहाँ से आप जाके इसके ऊपर क्लिक करके किसी भी एडमिन को आप अपने पेज के अंदर ऐड भी कर सकते हो, किसी भी एडमिन को अपने पेज से निकाल भी सकते हो। उसके बाद ये थी थोड़ी सी बेसिक चीजें, थोड़ा सा ओवरव्यू। इसको मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ पूरी क्लास को कि सबसे पहले हमने देखा कि पेज इंस्ट्रूमेंट से भी पैसे कमा सकते हैं, हम पेज के भी पैसे कमा सकते हैं, दोनों तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद पेज मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया 10,000 फॉलोअर, 6 लाख मिनट वॉच टाइम, 5 वीडियोस, ये सारा क्राइटेरिया हमारे पेज पे होगा तो हम उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ क्रिएटर स्टूडियो के बारे में देखा जिसमें इनसाइट्स, रिटेंशन, ओवरव्यू, वॉच टाइम कहाँ से चेक करना है, ये चीजें कहाँ से चेक करनी है आपको इनसाइट्स के अंदर, ये सारी चीजें। उसके बाद किसी वीडियो के अंदर की वीडियो की इनसाइट्स के अंदर हम चले गए, वहां पे हमने 1 मिनट व्यू देखा, एवरेज वॉच टाइम देखा, रिकमेंडेशंस देखी, उसके बाद सीपीएम देखा, आरपीएम देखा और हमने एंड पे साउंड कलेक्शन और सेटिंग देखी। अब अगला कल के लिए जो आपके लिए टास्क है वो यही है कि हम 30 डेज ओल्ड पेजेस इकट्ठे करेंगे और इससे अगली क्लास जो है वो हमारी कंटेंट क्रिएशन की है, जिसके अंदर हम कंटेंट बनाना सीखेंगे और अच्छा कंटेंट कैसे बनाया जाता है और कैसे हमने उसको लेके चलना है। अब सवाल जो है वो पूछेंगे। सेम अर्निंग है, अर्निंग एक ही है लेकिन नाम दो डिफरेंट है और फार्मूला कैलकुलेट करने का थोड़ा डिफरेंट है। सीपीएम ज्यादा कर सकते हैं कि आरपीएम ज्यादा कर सकते हैं? कोई खिलाता नहीं कर सकता। हमारे हाथ में कुछ फेसबुक पे आप दोनों फेसबुक पर सिर्फ रिकमेंडेशन जैसे आप कह रहे हैं कि एप्पल को हम रिमूव ही कर देंगे, तो अगर हम बाय करते हैं कल हमारा मोनेटाइज हो जाता है, हम उसको निकाला नहीं है और वो हमें काउंट कर दें। जब भी आप पेज किसी से 30 डेज ओल्ड की बात कर रहे हैं या एज ए फ्रेंड लिंक काम करते हैं 3 दिन, तो अगर कोई ऐसा गेन कर देते हैं आप पेज के साथ ही इसको रिमूव करें। अगर
अगर आपको कोई बंदा है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट इश्यूज है, आप उसका अगर पेज खरीदते हो तो खरीदते साथ ही उसको एडमिन से आप पहले क्लिक कर दो, उसके बाद वो आपको आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेज का पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पेज खरीदता हूँ तो मैं आपको अगर पे कर रहा हूँ तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप अपने आप को खुद को पेज से रिमूव कर दो। तो आपने अगले को कहना है कि अगर आपसे रिमूव नहीं हो रहा, आपने रिमूव करने की ट्राई की है और आपसे वो रिमूव नहीं आ रहा, वो अप्रूवल पे जा रहा, तो आपने अगले बंदे को कहना है कि भाई आप खुद अपने आप को रिमूव करो, ये रूल है मार्केट का। अगला बंदा खुद जाके अपने आप को रिमूव करो। तो हमारे जो पेज सेल करते हैं मोनेटाइज पेज गोरे को, तो उनको तो यूएसए का मतलब मोस्टली बैंक अकाउंट चाहिए होगा, तो वो खुद प्रोवाइड करेगा। हमने यहाँ पे हम जो बैंक अकाउंट बनाते हैं, हम तो किसी से लेके सेल कर देंगे, मतलब समझ लो। हम किसी से लेके बना के मोनेटाइज करके सेल कर देंगे। अभी आगे उसकी सर दर्द होती है कि वो उसके ऊपर बैंक अकाउंट लगाए ना लगाए, चेंज करे ना करे। एक दफा पेज आपने बेच दिया, अब ये पेज बेचने में भी यही सीन है, लेने में भी यही सीन है कि अगर आपने पेज बेचा और वो अगले मिनट रेड हो गया तो आपने बेच दिया। मार्केट का असूल, अगर आप किसी से पेज खरीदते भी हो और अगले वेरी नेक्स्ट मिनट वो अगर रेड हो जाता है तो वो आपका जो है वो, लेकिन वो ऐसे केसेस होते नहीं है। बस क्या हुआ, वही मैं बता रहा हूँ, ऐसे इश्यूज होते नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको मार्केट के उसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक मरतबा किसी ने पेज बेच दिया तो बेच दिया। हाँ, जब आप पेज को मोनेटाइजेशन में अप्लाई करोगे तो आप लास्ट में बैंक लगा देगा, आप बैंक लगा देंगे, आप अगले बंदे को पेज भी देंगे, पे आउट भी देंगे, वो पे आउट खोल के बैंक खुद ही चेंज कर देगा। कोई इशू नहीं आता, वो तो पहले कह रहे थे कि अब नहीं आता हमारे भाई जो मर्जी चेंज कर। इस तरह होता है कि हम डिलीट उससे आप वो डिलीट कर देते हैं, मतलब आपने चलाया लेकिन फिर भी रेड होता है। पेज मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट है। उसके बाद भी मतलब आप जो आपने लगाया वो हटा देते हैं, बिल्कुल खाली हो जाता है। उसके बाद मतलब 5 चेंज के बाद वो रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, एलओसी आ जाता है। तो एलओसी हम रिमूव कर सकते हैं। वो कुछ कंटेंट होते हैं जो हम वॉच टाइम के लिए लगाते हैं, वो डिलीट करने के बाद भी पकड़े जाते हैं। उसके जब हम अप्लाई करते हैं तो एलओसी आ जाता है, लेकिन एलओसी को भी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं 2-3 दिन में। ये गेमिंग करके वो हम वॉल्यूशन की क्लास में देते हैं कि कैसे एलओसी को रिमूव करना है। जिस वीडियो से वॉच टाइम पूरा किया होता है वो कोई पुरानी होती है डिटेक्ट उसकी वजह से, या हमारे पास हमें एक और बड़ा इशू फेस करना पड़ता है कि हम सारा कुछ पाकिस्तान में करते हैं, उसके बाद जब उसको उठा के उसको एकदम से आरटीपी में जाकर उसके एडमिन्स वगैरह चेंज करते हैं तो उसकी वजह से समटाइम आ जाता है। लेकिन ये चीज़ें हट जाती है, रिमूव हो जाती है। ये बात है कि कुछ पेजेस का मतलब लाइव से सारा वो पूरा करना है, वो एक्सट्रीम डिमांड में आ जाता है ना, वो मिनट सारे उसमें आते हैं, तो वो हम सारा वो लाइव चलाएगा, मतलब लाइव में नहीं चेंज होता, वो दोनों में आ जाते हैं। दोनों में आते हैं ना, लाइव के भी वो 60 मिनट आपको पूरे करना है, आपके ऑन डिमांड के भी 6 मिनट पूरे करते हैं, दोनों के भी पूरे करता है। लाइव का सेटअप 2-3 दिन के बाद आता है, ऑन डिमांड का फौरन अगले दिन आपको आ जाता है। नहीं, वो मिनट सारे लाइव से पूरी की होती है। हाँ, तो आपका वो जो डिमांड है, ये जो डिमांड में भी आ जाते हैं ना, वो मिनट उधर भी काउंट होते हैं। तो अच्छी बात है ना, अगर आ रहा डिमांड। ये सारी फेसबुक की मर्जी है, ये एड्स आप अपने मर्जी से भी प्लेस कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिक प्लेसमेंट बेस्ट है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे हूँ, पाकिस्तान होम फेसबुक मेरे पास है, बैरियर डीएचए ये वो काफ़ी ज़्यादा प्लाज़ा बन रहे हैं। अब यहाँ पे अगर फेसबुक के पास प्रॉपर्टी के बड़े एड्स हैं तो मुझे वो कभी स्किपेबल देगा, मुझे ज़्यादातर देगा स्किपेबल, क्यों? क्योंकि एरिया में बहुत ऐड है।
पूरी दुनिया में जहाँ भी वीडियो देखी जा रही होती है उस एरिया के हिसाब से फेसबुक ऐड देता है कि उस एरिया में कौन कौन सा ऐड और कितनी तादाद में उसके पास ऐड पड़ा है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट बेस्ट होती है, उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। ये दूसरा जो प्रोफाइल पेज है और क्लासिक पेज है, क्लासिक पेज में जो सिंपल इनको ऐड करेंगे तो इनको मिल पाएगा कि ये हम यहाँ से ऐड करेंगे, लेकिन जो प्रोफाइल होता है उसमें लिखी कैसे आता है, ग्रुप लिंक करना प्रोफाइल पे उसके अंदर भी सेम जैसे लाइव करते हैं ना तो वो साल में डाल देते हैं कैसे होता है उसमें भी सेम आप जवाब से किस दिन आते जाते पूछ लेना छोटा जवाब अगर आप उसकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यूज में जाते हो और कोई इश्यू नहीं है तो हमारे भाई जिस लोकेशन से वीडियो अपलोड करनी है बैंक भी उस कंट्री का लगाना है, नहीं नेट नहीं लगता। ये कोई मसला नहीं। तो पहले भी लग जाता है। जो आरपीएम स्टेप होता है, जैसे आप एक टाइम में 2 पेज लेके चल रहे हो, एक पेज का आरपीएम आपका 0.05 आ रहा है और दूसरे पेज का आरपीएम जा रहा है 0.13 या 14, तो ये आरपीएम डाउन क्यों होता है? ये पेज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो कंटेंट हैं जो कि दोनों ही सेम है। दोनों सेम चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल मूवीज की दे दूँ, मूवीज की एग्जांपल है, एक पेज है उसके ऊपर आरपीएम 25-30 तक भी 0.25 0.30 भी है, एक के ऊपर 0.05 से ऊपर ही नहीं जा रहा। अब यहाँ पे जो फर्क आता है वो पेज के अंदर आता है कि जो जिस पेज के ऊपर आरपीएम अच्छा मिल रहा है वो पेज ओल्ड है, वो ओल्ड है, वो ज्यादा टाइम से या तो मोनेटाइज्ड है या तो वो उसकी क्रिएशन डेट पुरानी है। नया पेज जो फ्रेश मोनेटाइज पेज होता है उसका आरपीएम लो होता है और यही हमें जो है वो फर्क इस वजह से उसका आरपीएम कम है। इस वजह से उसका और दूसरी बात, एक जैसे क्लासिक पेज है वो आपका रेड पेज पड़ा हुआ है, वो प्रोफाइल में चेंज हो गया है। जब उस पे आप कोई भी वीडियो शेयर करने लगते हो तो अभी प्रोफाइल पेज पे वीडियो शेयर वो शेयर पेज करते हैं तो आगे वीडियो शेयर नहीं होती, तो ये कैसे शेयर होगा? आपको स्विच करके अपने आप को प्रोफाइल के अंदर स्विच करके वीडियो प्रोफाइल के अंदर खोल के फिर उधर से अपने आप को शेयर नाउ कर करके प्रोफाइल से स्विच भी कर लिया, उस पेज को ओपन कर लिया, उसके अंदर जाके ऊपर लिंक डाल के वीडियो भी निकाल ली, लेकिन जब वीडियो शेयर करने लगते हैं शेयर नहीं होती, शेयर तो पेज आता है आगे पेज वही नहीं, हालांकि वही पेज को डाला शेयर पेज नहीं करना ना, शेयर ऑन प्रोफाइल, शेयर नाउ करना, शेयर कौन प्रोफाइल शेयर नाउ करना कि मेरी प्रोफाइल के पास शेयर हो, आपकी प्रोफाइल नहीं होगी पेज की प्रोफाइल होगी और पेज की प्रोफाइल निकल जाएगी। अच्छा सर, हमारे पास एक पेज होता है उसमें आईडी है, तो जब हम उसको अकाउंट से रिमूव करते हैं तो वो पेज आता है उस आईडी की पासवर्ड उसमें जो जीमेल पे सब कुछ मतलब वॉलेट पे बात वो रिमूव नहीं होती है, वो पाकिस्तानी है। उसको किसी और रोल पे फेंक के देखा कोई मॉडरेटर एनालिस्ट पेज बिजनेस मैनेजर में डाल दो, बिजनेस मैनेजर में पता है बिजनेस मैनेजर के अंदर पेज ऐड करके बिजनेस मैनेजर से जाके उस बंदे को यहाँ से ऐड हो जाएगा। अगर आप 7 दिन से पुराने एडमिन हो, अगर आपको एडमिन बने 7 दिन से ज़्यादा हो गए तो फिर आप उसको इजीली बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड कर सकते हो और बिजनेस मैनेजर में जब ऐड हो जाएगा तो बिजनेस सेटिंग से जाके आप उस जो आपका जो एडमिन है उसको रिमूव करो। सर सर हम 1.7 मिलियन ऐड वीडियो में चले हैं या वो भी हो रहा है? 1.7 मिलियन एड्स उस वीडियो के ऊपर चले। फॉर एग्जांपल जितने व्यूज थे 12 मिलियन में से 1.7 मिलियन एड्स चले, जिसके सब एरियाज के अंदर एड्स दिखाता, सब आईडीज के ऊपर एड्स दिखाता। तो ये सेम नेट से वीडियो को अपलोड कर देते हैं। यार सवाल शेयरिंग भी सेम नेट से देंगे। जो सवाल हो आपकी भी काफी चीजें यहाँ पे हमारे पास हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है क्योंकि आरडीपी का चक्कर बीच में आ जाता है। आरडीपी के अलावा जब हम जहाँ नॉन मोनेटाइज के ऊपर तो टेंशन नहीं है, मोनेटाइज के ऊपर होती है टेंशन, लेकिन मोनेटाइज की हम अपलोडिंग आरडीपी से करते हैं, शेयरिंग पाकिस्तानी आईपी से करते हैं, दोनों आईपी आपस में मैच नहीं करते।
ठीक है, ये इसकी वजह से हम सेफ साइड पे जो है लेकिन एक ही नेट से हम काफी सारी जो शेयरिंग करते हैं तो उसका मसला नहीं। उसका मसला नहीं। जितनी मर्जी शेयरिंग दे दो। बल्क शेयरिंग वाले एक इंटरनेट से 5-5 10-10 हज़ार शेयर Same करते हैं IP. टाइम पे, कोई टेंशन नहीं। हाँ, पेज जैसे जैसे पुराना होता रहेगा क्वालिटी डिफरेंट है, मोनेटाइजेशन डिफरेंट है। क्वालिटी आप ये ट्रैक करती है जब आप कोई स्पेलिंग करते हो 18+ लगाते हो या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको आती है तब आपकी क्वालिटी हर्ट होती है। मोनेटाइजेशन आपकी डिफरेंट साइड पे और एक और बात पूछना था कि अगर डॉलर नहीं रहे उस पेज का डॉलर नहीं है। असल में ऐसा है कि लाइव दस मार्च में ट्रेड आया था और न्यूज़ से प्रूफ तो उस पे ना इससे मैच हो रेड हो गया, लाइव से प्रूफ हो गया और लाइव का आपका डॉलर ग्रीन ही आएगा लेकिन एड ब्रेक नहीं आएगा। ये बग है। जब आपके पेज पे ऐसे ट्राई करते हैं तो आपका पेज 7 दिन के लिए मोनेटाइजेशन के लिए हो जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है। पहली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के 7 दिन, दूसरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के 30 दिन, तीसरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के 90 दिन। और एलओसी के कितने दिन बाद रेड होता है? एलओसी के कितने दिन बाद रेड होता है? एलओसी आ गए तो समझो एलओसी मतलब रेड क्वालिटी तो ग्रीन आती है ना। क्वालिटी आप ये चीजें पे बैक करते हो तो हमेशा अगले बंदे को अपने आप को remove करना है। उसका रिमूव करना सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं होती, आपको उसको रिमूव करना सस्पिशियस। सर ये जो शो हो रही थी आज के दोनों की टोटल शो हो रही थी अलग-अलग हो रही थी। ये एक ही चीज है, सीपीएम आरपीएम चीज एक ही है, बस फार्मूला कैलकुलेट करने का डिफरेंट है। सीपीएम ऐड फ्रैक्शन से कैलकुलेट होता है, आरपीएम मोनेटाइज मिनट से कैलकुलेट होता है। ऐड दैट दोनों से गति सेम है। वो जो मतलब साइड्स में नहीं जो करवा रहा था वो दोनों आपकी पेज की टोटल वही थी। हाँ वो सारे पेजेस में टोटल थी, आरपीएम सबका होता है, सीपीएम से सिंगल एक वीडियो का। इसके अलावा जो एक के बाद एलओसी आ जाती है पेज पर तो उसके बाद बड़ा फायदा हो उसके बाद आप अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो अब मोनेटाइज पेज के ऊपर रेड आती है, दोनों येलो भी आ जाती है। येलो के अंदर क्या होता है कि वार्निंग आती है पेज की तरफ से, रेड के ऊपर वो कहता है कि आप हमने अच्छा ये हो जाता है रेड हो जाता है। अच्छा और सर जो एलओसी वाला जिस पे आया हुआ है उसको एलओसी खत्म करने के बार-बार सेटअप नहीं होता, अप्लाई करो फिर सेटअप उसको एक दफा पाकिस्तान ले आओ, पाकिस्तान ला के उसको सेटअप पे क्लिक करो। उससे क्या होता है कि ये काफी ज्यादा काम करती है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब हम पाकिस्तान लेके आते हैं, पाकिस्तान लेके आगे उसको सेटअप करते हैं तो पेज के बाद इन इलीगल कंट्री की वायलेशन आ जाती है, लेकिन पेज अप्रूव हो जाता है। उधर से हम फिर पाकिस्तानी आईडी रिमूव करते हैं, वो पेज सेट हो जाता है। पाकिस्तान रेड पेज का बता रहे हैं? रेड पेज का जिसके ऊपर बार-बार पाकिस्तान से अप्लाई करो अप्लाई वो हो गया ऑलरेडी, उसका पे आउट बन गया है ना। पाकिस्तान लेके आओगे, आपने सिर्फ सेटअप के ऊपर क्लिक करना है, कोई पे आउट नहीं बनाना, सिर्फ सेटअप पे क्लिक करना। बैंक की जो सर्विस देते हैं बैंक की सर्विस का सर, जो बैंक की सर्विस देते हैं वो कितने % अपना रखते हैं? 15% से लेकर 30% चलता है मार्केट में, जहाँ पर जो एक बैंक जो एक ही बंदे को दे सकते हैं, डिफरेंट बंदों को नहीं। आप अपने अकाउंट से लगा सकते हो उसके ऊपर, जब भी वो कहे कि पे आउट्स के मसले और बड़े देखने वाले मसले हैं, क्या हर बंदे को जिसको भी बैंक लगाना है उसको कहोगे भाई मुझे अपना पे आउट दे, मैं खुद दोबारा बैंक लगाऊंगा। एक और बैंक है जो पाली में नया आया, नई अपडेट में है, वो हम बैंकिंग के उसके अंदर सर ये मतलब एक बैंक लगाया मैंने एक आईडी के साथ, उससे मैंने एक पेज शेयर किया तो वो कह रहा था वो डिसेबल हो गया। उसके बाद उस आईडी से कोई भी वो बैंक लाया मैं दूसरी आईडी पे यूज कर अपनी आईडी के ऊपर तो वो स्पैम तो नहीं होता। ले सर आपने इंशाल्लाह
अगर ये दोबारा से ये सेशन दोबारा हुआ तो आपको जो है वो मैसेज आ जाएगा हो जाए। ये डॉक्यूमेंट शेयर हो गया, ये बात क्या बात? ये डॉक्यूमेंट शेयर हो गया। ये डॉक्यूमेंट कल ही शेयर हो गया, वो डिलीट हो गया। डिलीट नहीं किया क्योंकि हमारा जो है वो ये सेटअप नहीं किया, जब हम हमारी दोबारा से ये क्लास होगी अभी इसकी मैच जैसे जैसे क्लास यार ये दोनों के आप another right to office. जिनकी जो जो चेयर्स हैं अपनी अपनी चेयर साथ लेके जाएं। ये ना दूसरे की चेयर यूट्यूब वगैरह पे चैनल है, मुझे पोस्ट कर रही है। हाँ जी।